इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स। ये आपने इवेलुएट करना है। साफ नज़र आ रहा है कि जब यहाँ पे आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये 1 डिवाइड बाय 0 यानी कि इन्फिनिटी साइन ऑफ इन्फिनिटी आता है। और साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है ये हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एक बाउंडेड आंसर है। -1 से लेकर 1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि साइन की जो रेंज है वो क्या -1 से लेकर 1 तक होती है। अब आप क्या करेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं पहले राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ। तो आप लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट, पहले राइट हैंड लिमिट फ्रॉम राइट साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स, और ये क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोई बाउंड्री नंबर आ जाएगा, और वो कितना होगा, वो होगा लेट करें कि टी कह देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। लेट इसको टी कह देते हैं। और टी क्या होगा कि -1 और 1 इस वाले क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। अब आप क्या करें कि अब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड इट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट। 0 के ऊपर छोटा सा आपने माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट का जो शो करता है वो लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्योंकि आप 0 से छोटी वैल्यू से होते हुए 0 की तरफ आ रहे हैं। 0 से छोटी वैल्यूज़ का मतलब नेगेटिव वैल्यू से होते हुए आप 0 की तरफ आ रहे हैं। तो हमने देखा कि x किधर पड़ा हुआ है, एंगल के अंदर पड़ा है। जब आप नेगेटिव वैल्यू से 0 की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है साइन के इन साइड क्या नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। जैसा कि हमें पता है कि अगर साइन के इन साइड यानी कि साइन के एंगल में या इस फंक्शन की डोमेन के अंदर कोई अगर नेगेटिव नंबर आता है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है माइनस साइन एक्स प्रोड्यूस करता है। तो इधर भी यही होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली क्या आ जाएगा, -t आ जाएगा। और वो -t कहाँ से बिलोंग करेगा, ज़ाहिर सी बात है वो भी किससे, -t जो है ना उसमें t जो है ना वो इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये आपने लिखने की ज़रूरत, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरवल -1 से लेकर 1 तक इस वाले इंटरवल से बिलोंग करेगा। आप यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखें, दोनों के आंसर्स क्या सेम है, नहीं, दोनों के आंसर सेम नहीं है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसको इक्वेशन 1 कह दें, और जो दूसरी वाली लेफ़्ट हैंड लिमिट इसको इक्वेशन 2 कह दें, और लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइन ऑफ 1x 1 डिवाइड बाई x sin of 1 divided by x is not equal to limit x approaches to 0 from left of sin of 1 divided by x इसके आगे लिखेंगे hence the limit does not exist। क्वेश्चन नंबर 12 ये है
लिमिट x approaches to infinity square root x square plus 1 divide by x plus 1। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें से आप जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। तो आप यहाँ से जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर भी उसको निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया और फिर आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर नीचे वाले को एज इट इज़ रहने दे दें और लिमिट भी साथ में लिखना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कह देता कि लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी कहता तब क्या आना था आंसर? फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर जो है उसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स में हमें पता जब एक्स लेस दैन ज़ीरो हो जाए तो ये नेगेटिव एक्स जनरेट करता है। इसी तरह से जब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर में एक्स नेगेटिव हो जाए तो ये आपको नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव एक्स इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव इट इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये आपको नेगेटिव आंसर जनरेट करके देगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। इसलिए अगर यहाँ पर होता कि एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, अगर लिमिट में एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी आता तो हम एक्स स्क्वायर के बजाय यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते? नेगेटिव एक्स। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस एक्स स्क्वायर के बजाय सिंपली क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट करने के लिए। पेपर में आपको वो नेगेटिव इन्फिनिटी दे सकता है। ऊपर वाले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम। नीचे से भी आप एक्स को अगर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा आपके पास। तो x यहाँ से कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब अंदर x के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x आ जाएगा। और लिमिट क्या होगी? x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो पीछे रह गया इस पर आप क्या अप्लाई करें? लिमिट अप्लाई कर दें। आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी। अब आपको ये पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। इसी तरह से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1, यानी कि आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 1। एंड ये इसी का आंसर था। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी तरह के। क्वेश्चन नंबर 13 और ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी 4x³ माइनस
2x² + 1 होल डिवाइडेड बाय 3x³ - 5। न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री के साथ डिवाइड कर लें, फिर भी सॉल्व हो सकता है। या आप सिंपली या क्या करें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की उसके साथ आप डिवाइड कर दें। डेफिनेटली डिनोमिनेटर के अंदर या न्यूमरेटर के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, x³ है, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, x³ से डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी x³ से डिवाइड कर दें, नीचे भी x³ से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 + 2x² है, तो इसको x³ से डिवाइड किया तो आ गया x। इसी तरह से 1 डिवाइड बाय x³ होल डिवाइड बाय, इसको x³ से डिवाइड करेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आ जाएगा 3 - 5 को डिवाइड करेंगे x³ से तो 5 डिवाइड बाय x³ आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप क्या कर दें, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 4 + 2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, अभी बताया इसका क्या आंसर होता है 0, प्लस इसी तरह से 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का क्यूब यानी 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, दैट इज़ ऑल्सो 0। एंड नीचे क्या आ जाएगा 3 - 5 डिवाइड बाय इन्फिनिटी यानी 0, और इसका आंसर क्या आ गया 4 डिवाइड बाय 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको जो आपके आर्टिकल्स में लिमिट थ्योरम दिए हुए वो आपको आने चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ कि कौन सा थ्योरम यूज़ होता है। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 डिवाइड बाय x एंड होल पावर x। तो इस केस में आपको ये क्या आंसर जनरेट करके देगा e, और e क्या होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.711818 एंड अप टू सो ऑन। तो इस थ्योरम को आपने यूज़ करना है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2 बाय x होल की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा, ज़रा गौर करेंगे। आपका जो थ्योरम था उसके अंदर 1 + 1 डिवाइड बाय x होल की पावर x लिखा हुआ है, यानी कि जो ऊपर पावर दी हुई है इस पावर का रेसिप्रोकल 1 के साथ प्लस होना चाहिए। दोबारा से सुन लें कि जो पावर है इस पावर का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय x के साथ, और सर इस पावर का रेसिप्रोकल 1 के साथ ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 के साथ क्या ऐड हो रहा है, 2 डिवाइड बाय x। 2 डिवाइड बाय x ये किसका रेसिप्रोकल है, ये x डिवाइड बाय 2 का, तो इसलिए हम इंटेंशनली बायर पावर क्या लगाएंगे, x डिवाइड बाय 2। यह आ जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाय x होल की पावर x डिवाइड बाय 2। अब आप देखें पावर क्या है, x डिवाइड बाय 2, और 1 के साथ क्या अंदर ऐड हो रहा है, इसी पावर का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। चूँकि हमने ये 2 अपनी तरफ से लगाया तो हमने इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 जो है आपस में कैंसिल होंगे और वापस हमें पिछले वाला स्टेप मिल जाएगा। क्योंकि हमने बीच में इक्वल लगाया तो इसका मतलब है कि इस वाली एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वल रहना चाहिए, तो यानी कि बैलेंस्ड रहना चाहिए। इसलिए मैंने इस 2 को बैलेंस करने के लिए बाहर होल के साथ 2 लगा दिया। और ये जो होल का 2 है वो एक्चुअली इधर आता है, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आ जाती है।
अब इसके बाद हमने दोबारा से एक लिमिट का थ्योरम यूज़ करना, और इसके अंदर यही था कि पावर के अंदर आप लिमिट को लेकर जा सकते हैं। आप इस लिमिट को अंदर पावर के अंदर ले जाएं, यानी कि स्क्वायर के बेस में लेकर चले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सिंपली लिमिट जो है वो अंदर आ जाएगा। होल पावर x डिवाइड बाई 2, और इस सब की जो पावर है वो कितनी है 2। अब वो वाला लिमिट वाला थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो लिमिट अप्लाई हो रही है वो x के ऊपर हो रही है। तो और हमारे पास जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो हमारे पास जो पावर और रेसिप्रोकल है वो है x बाई 2 और 2 बाई एक्स, और यानी कि पावर के ऊपर वहाँ पर लिमिट अप्लाई हो रही है। दोबारा से देख लें, वहाँ पर लिमिट किस पे अप्लाई हो रही है, x के ऊपर, और वो x किधर है, पावर में, जबकि यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में x डिवाइड बाई 2 है। अब ज़रा गौर करें कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो डेफिनेट सी बात है कि x डिवाइड बाई 2 भी किधर को अप्रोच करेगा, ये करेगा इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 को अप्रोच करेगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा से इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि x बाई 2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ ये चीज़ का चेंज लेकर आएंगे, फिर छोटा सा चेंज हमने करना है, ये आ जाएगा x डिवाइड बाई 2 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आगे से सारा वही रहेगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स होल की पावर x बाई 2, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसके ऊपर हम लिमिट का थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पर आपको खुद यहाँ पे साथ में मेंशन भी करना पड़ेगा कि हमने कौन सा लिमिट का थ्योरम लगाया, कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल पावर x इज़ इक्वल टू e है। ये हमें साथ में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा e होल का पावर 2, यानी e स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी तरह का है, और यह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स होल की पावर x। इसमें भी बिल्कुल वही वाली एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताई वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको अपने थ्योरम के साथ कंपैटिबल रहना है। और यहाँ पे उस थ्योरम के यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, बैलेंस करने के लिए हम अंदर माइनस लगा देंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इसका ही रेसिप्रोकल जो है ना, वो पावर का रेसिप्रोकल अंदर होता है, तो फिर हम क्या लगा देंगे, माइनस एक्स लगा देंगे, ताकि उसका रेसिप्रोकल इनसाइड आ जाए, 1 के साथ ऐड होना चाहिए। और बाहर इस माइनस एक्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, -1 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका आंसर वो लिमिट का थ्योरम आप डायरेक्टली अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव e की पावर -1 आ जाएगा आपके पास आंसर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई e के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तो टोटली ऐसा है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल की पावर x। इसके इक्वल आ जाता है ये। इसको अगर आप सॉल्व करें तो
जो टॉप पे न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, डिनोमिनेटर के नीचे लिख दें, और आप इसको इजीली लिख भी सकते हैं। लिमिट एट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x, और वो टॉप वाले x को आप किधर लेकर आगे, यहाँ पर लेकर आगे, क्योंकि आपका जो मेन डिवीजन साइन है वो है ये, तो इसलिए ये x जो है वो वापस कहाँ जा सकता है, यहाँ पर न्यूमरेटर में वापस जा सकता है, लेकिन आपने इसको वापस नहीं लेकर जाना। और होल पावर क्या है आपकी, x है। डिनोमिनेटर के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें आप क्या कर दें कि x को सेपरेट कर दें, 1 और x के नीचे से दोनों के नीचे से x को आप सेपरेट कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस x डिवाइड बाय x होल पावर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें और आप ये पावर जो x है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 की पावर x और नीचे आ गया x के साथ कैंसिल हुआ 1 आ गया, और 1 प्लस x को आप सेकंड नंबर पे लिख दें। पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, x। न्यूमरेटर में लिखा है 1 की पावर x, और 1 की जो मर्ज़ी पावर ले लें, आपके पास आंसर 1 ही आता है। आपके पास आंसर 1 आ गया, फिर आपने क्या करनी है, लिमिट को ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऊपर 1 है, चूँकि इसके ऊपर जो मर्ज़ी लिमिट ले लें, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, और लिमिट हम सेपरेटली किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x होल की पावर x। अब इसके ऊपर वही वाला थ्योरम अप्लाई कर दें तो e आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय e आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर एक रूल पढ़ेंगे, वो वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। इसका नाम है लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल्स रूल यहाँ पर आपने लिखना है बाय यूजिंग लॉपिटल्स रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए या 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, कब, जब आप ये लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें। तो आपने यहाँ पर भी वही काम करना है कि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव ले लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप a की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln a। ln a क्या, नेचुरल लॉग ऑफ a, ये आ जाता है। और ये आपने सेकेंड ईयर की बुक के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है सेक्शन 2.5 के अंदर, ये सेक्शन 2.6 के अंदर। तो इसी तरह से ये अब आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये रूल अब हम अगले वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर लिमिट जब इवेलुएट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब a की पावर x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव लें, क्या आता है आपके पास, आ जाएगा a की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln a।
फिर आगे -1 है, -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, लेकिन वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से x का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1। अगर अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म आ रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो फिर आपको दोबारा से यही काम करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली नीचे 1 आ गया, तो इसलिए अब मज़ीद आपको ये रूल दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करें, डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे। अब जब आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ln a। शुरू में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि a इज़ ग्रेटर दैन 1। a इज़ ग्रेटर दैन 1 उसने यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है बुक के अंदर। अब चूंकि अगर a 1 होता तो इसका क्या आंसर आता, 1 की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 आ जाता, और ln ऑफ 1 ये 0, तो 1 × 0 ये 0 आंसर आता। लेकिन चूंकि इसने 1 ग्रेटर दैन a जो है उसको ग्रेटर दैन 1 का है, और ग्रेटर दैन 1 कोई भी नंबर ले लें उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ a। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर दैन 1 है, और इसका जब आप लॉग लेंगे तो ये भी ग्रेटर दैन 1 आएगा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर को इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा प्लस इन्फिनिटी। ये इसका आंसर है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी बुक के अंदर जाएँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 29 एग्ज़ाम्पल नंबर 29 देखें और इस एग्ज़ाम्पल को सही तरह और केयरफुली पढ़ें। आपने इसी वाले मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। वहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। आपने सिर्फ एंड में आके क्या कर देना है कि ये जो आपका ये स्टेप है, इसी पेज के ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप, इसके ऊपर ये थ्योरम 1.32 पार्ट 7 है, ये लगाने के बजाय आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देनी है और मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आया। आपका यही आंसर आएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। बेहतर तरीका है कि आप वो एग्ज़ाम्पल वाला तरीका यूज़ करें। मैंने यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज़ कर लिया, आप एग्ज़ाम्पल वाला तरीका यूज़ कर लें। हाउएवर लॉपिटल रूल जो है ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पिछले वाले क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किए उन्हीं की तरह से है। और ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 18 ये लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x पावर 4 प्लस माइनस 2x² प्लस 6 होल डिवाइड बाय x² प्लस 7। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की, उसके साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ डिवाइड करें, यानी कि ऊपर और नीचे हाईएस्ट क्या आ रहा है, x की पावर 4। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय x रेज़्ड टू द पावर 4। x की पावर 4 के साथ डिवाइड करें। डायरेक्टली मैं डिवाइड कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। x की पावर 4 को x की पावर 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस 2x² को डिवाइड करें x की पावर 4 के साथ तो आपके पास 2 डिवाइड बाय x की पावर 2 आ गया। और फिर इसी तरह से प्लस 6 है, 6 को भी डिवाइड कर दें किसके साथ, x की पावर 4 के साथ। अब आप चलें डिनोमिनेटर के ऊपर, इसको भी क्या करें, x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। x² को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय x² आ जाएगा। और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइड बाय x की पावर 4।
लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी और इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर यानी इन्फिनिटी प्लस 7 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 0 प्लस 0। क्या आंसर आया? 1 डिवाइड बाय 0 और इसका भी आंसर क्या बनता है? सॉरी 1 डिवाइड बाय 0 है, तो ये है 1 डिवाइड बाय 0 और इसका आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी। ये आपका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो लिमिट है वो है उसमें प्लस और माइनस लगा दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ है। इसके अंदर यही करना है आपने कि डिनोमिनेटर्स को कलेक्ट करके वो एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। 3-4 स्टेप्स के अंदर सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ है और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आ जाएगा 2x² डिवाइड बाय x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसको बिल्कुल उसी मेथड से करना है जो हमने अभी किया है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ डिवाइड कर देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 डिवाइड बाय x², जो कि ये यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके ऊपर अब आपने लिमिट अप्लाई कर देना है। आप अगर यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी देखें और फिर देखें प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करके देखें क्या चेंज आता है, और फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिटी अप्लाई देखें क्या चेंज आता है। प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी प्लस 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, जो कि 0 0 हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी अप्लाई करें तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? 1 माइनस 0 जो कि दोबारा वही रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसका मतलब है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों अप्लाई करने से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपके पास सेम आंसर आ जाता है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए, जो आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा हुआ है। लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट x² माइनस a²। जो सेकंड टर्म है x² माइनस a², ये वाली, इसके अंदर से आप क्या कर दें कि x को कॉमन कर लें। और यहाँ पर दोबारा से याद रखिएगा कि जब आपने x² यहाँ से कॉमन लिया है तो ये भी आपने देखना कि वो बाहर जाके प्लस x बनेगा या माइनस x बनेगा। प्लस x बनता है तो ये आपने लिमिट देखनी है कि लिमिट क्या, लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो इसलिए ये प्लस x आएगा। तो x² बाहर जाके प्लस x हो गया और फिर आपके पास 1 माइनस a² डिवाइड बाई x² की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट बच जाते हैं। इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि सॉल्व करने के बाद आपके पास खाली जो बच जाएगा वो माइनस a² डिवाइड बाई x माइनस 1/8 मल्टीप्लाई a की पावर 4 डिवाइड बाई x³ प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर डिनोमिनेटर की जो है वो इवन पावर्स आती रहेंगी। अब जो डिनोमिनेटर में x की ऑड पावर्स आती रहेंगी। पहली टर्म के अंदर पावर 2 डिनोमिनेटर 2x है और नेक्स्ट टर्म के अंदर x³ है और इससे नेक्स्ट वाली में डिनोमिनेटर जो है उसकी पावर x की पावर 5 हो जाएगी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं उनमें डिनोमिनेटर के अंदर x आ रहा है और उसकी हायर पावर आ रही है। अब वहाँ पर जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, जो आपकी लिमिट है वो लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? 0 आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट टर्म 0, नेक्स्ट वाली भी 0 और इस तरह से अप टू सो ऑन सारी टर्म्स 0 0 और आपका आंसर क्या हो जाएगा?